बड़ी खबर इस बीच आपको बताएंगे जो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज चंडीगढ़ से सामने आ रही है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का बयान सामने आया है। क्या है वो बयान, दरअसल आपको बता दें, जनता टीवी से खास बातचीत की ज्ञानचंद गुप्ता ने और उसके बाद ये बयान दिया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती से राहत होगी, ये बात ज्ञानचंद गुप्ता ने कही है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम पर एक्साइज ड्यूटी को कम किया है, जिसके बाद जो उपभोक्ता है उनको एक बड़ी राहत मिली है। इसके साथ साथ हरियाणा सरकार ने भी पेट्रोल डीजल में वैट को कम करके एक बड़ी राहत उपभोक्ताओं को दी है। इसके साथ ही हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र कब होगा, ऐसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हैं। सर, सबसे पहले दीपावली का त्यौहार था, किस तरीके से जो है वो त्यौहार रहा? हालांकि एक घटना भी पंचकुला में हुई, जो आगजनी घटना थी, एक शोरूम में आग लगी, आप गए थे। किस तरह से आपके विधानसभा क्षेत्र में, आपके जिले में दिवाली का त्योहार रहा सर, और ये क्या घटना थी? देखिए पवन जी, दीपावली बहुत ही अच्छे ढंग से अब की बार मैं ये भी कह सकता हूँ कि बहुत कम जो है वो पटाखों का इस्तेमाल पंचकुला क्षेत्र में विशेष तौर पर रहा। पंचकुला एक पढ़ा लिखा क्षेत्र होने के कारण यहाँ लोगों ने इस बात को समझा कि पटाखे जो हैं वो पॉल्यूशन को ज़्यादा बढ़ाते हैं, इसलिए पटाखों का बहुत कम इस्तेमाल किया गया। लेकिन एक दो घटनाएं मैं समझता हूं कि जो बहुत गंभीर घटनाएं, एक जो फर्नीचर के शोरूम में आग लगी और दूसरा आज ही सेक्टर 11 के जो बड़े शोरूम हैं उनमें एक गिफ्ट शॉप है, वो जल करके पूरी तरह से तबाह हो गई। और मैं समझता हूं कि कोई भी व्यापारी दीपावली के अवसर पर, विशेष तौर पर जो गिफ्ट बेचते शॉप हैं, गिफ्ट बेचने वाले लोग हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में स्टॉक करके वहाँ रखते हैं। इस प्रकार की घटना से व्यापारी का बहुत बड़ा मनोबल टूट जाता है और एक आर्थिक नुकसान जिसको वो कई सालों तक भरपाई नहीं कर पा सकता, ऐसा नुकसान, ऐसा दोनों जो इंसिडेंट हुए हैं उनके अंदर हुआ है। और मैं समझता हूँ कि मैं अभी गया था, वहाँ जाकर के मैंने देखा कि पूरी तरह से दुकान जो है वो जल करके खाक हो चुकी है। तो थोड़ा सा मरहम लगाने का प्रयास मैंने किया है कि अपने जो हमारा स्वच्छ अच्छे कोष है, डिस्क्रिशनरी फंड है, उसमें से 5 लाख रुपया उस दुकानदार को, ताकि फिर से दोबारा वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, उसकी कुछ सहायता के रूप में मैंने अनाउंस किया है। और मैं समझता हूँ कि आज जिस प्रकार से उसकी ये घटना हुई है, बहुत ही दर्दनाक घटना देखने को मिली है। स्पीकर साहब, दिवाली के मौके पर एक तोहफा भी केंद्र सरकार ने दिया, और उस केंद्र सरकार के तोहफे के बाद हरियाणा सरकार ने भी जो वैट है वो पेट्रोल डीजल पर कम किया, जिसके बाद उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। आप सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं? केंद्र सरकार की राहत, उसके बाद उसके ऊपर हरियाणा सरकार का फैसला। देखिए, जिस प्रकार से कई दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के रेट के अंदर वृद्धि हो रही थी, कभी 20 पैसे, कभी 50 पैसे, इस प्रकार से कई बार जो है पेट्रोल और डीजल में वृद्धि देखने को मिली। लेकिन केंद्र सरकार ने इसका संज्ञान लेते हुए और हरियाणा सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया और एक बड़ी भारी राहत जो पेट्रोल के रेट में और डीजल के रेट में लगभग 10-12 रुपये जो है पर लीटर की रियायत जो है या रेट जो है वो कम किए गए हैं। ये काफ़ी बड़ी रियायत है। मैं समझता हूँ कि इससे जो आम उपभोक्ता है उसको राहत होगी। सर, इसके साथ साथ हम बात करें हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर, हाल ही में कैबिनेट की बैठक हुई थी, चर्चाएं थी कि शीतकालीन सत्र सरकार बुला सकती है, लेकिन फिलहाल फैसला नहीं हुआ है। लेकिन हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र क्या होगा और आप कितने तैयार हैं? देखिए, हरियाणा सरकार चाहेगी तो हम पूरी तरह से शीतकालीन सत्र बुलाने के लिए तैयार हैं, और इसके साथ साथ एक विशेष सत्र भी हम बुलाने की तैयारी कर रहे हैं, और जिसमें हमने देश के माने भारत के जो अपने उपराष्ट्रपति हैं आदरणीय श्री एम वेंकैया नायडू जी, उनसे निवेदन किया है कि इस विशेष सत्र को वो संबोधित करें, उसका इनाग्रेशन करें। उनसे जैसे ही हमें तारीख मिल जाती है, हम एक विशेष सत्र का आयोजन वो करेंगे
और वो विशेष विषयों को लेकर के होगा, उसमें कोई विधायी कार्य नहीं होगा। और विषय जो दो हमने रखे हैं उसमें पहला विषय एक लोकतंत्र में विधायक और विधायिका इनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, दूसरा लोकतंत्र में जो जनता का खून पसीने की कमाई जो टैक्सों के द्वारा पैसा आता है उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाए और उसकी जवाबदेही कैसे तय की जाए। मैं समझता हूँ कि ये दो विषयों को लेकर के हमने ये विशेष सत्र बुलाने की तैयारी की है और जो ही हमें आदरणीय उपराष्ट्रपति जी से समय मिल जाएगा हम विशेष सत्र का आयोजन हम देश की आज़ादी के 75 साल होने पर अमृत महोत्सव मनाने के लिए इस विशेष सत्र का आयोजन कर रहे हैं। तो सर ये आप हाल ही में दिल्ली गए थे, आपने वेंकैया नायडू जी से मुलाकात करी थी, उनका समय मांगा था और उसके बाद जो वो करीब हफ्ता भर का समय बीत भी चुका है, तो कब तक उम्मीद करें कि ये समय कब तक मिल सकता है और ये अगर विशेष सत्र रहता है तो ये कब तक हो सकता है सर, प्रस्तावित कब तक इसकी तैयारी है आपकी? देखिए, जैसा मेरी चर्चा आदरणीय वेंकैया नायडू जी से हुई थी, उन्होंने कहा, हमने जो कहा था कि नवंबर के आखिरी सप्ताह में या दिसंबर के पहले सप्ताह में ये हम विशेष सत्र करना चाहते हैं और मुझे पूरी आशा है कि 2-3 दिन के अंदर उनकी तरफ से कोई ना कोई हमें जो डेट है वो मिल जाएगी और उसी के मुताबिक हम इस सत्र का आयोजन करेंगे। तो शीतकालीन जो सत्र आप बुलाने की तैयारी कर रहे हैं या आपकी तैयारी है और सरकार को फैसला लेना है उसको लेकर, तो वो शीतकालीन सत्र और विशेष सत्र दोनों बैक टू बैक रह सकते हैं क्या? हालांकि उसमें विधायी कार्य नहीं होने हैं विशेष सत्र में, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक शीतकालीन सत्र हो जाए और 2 दिन का पहले आपका जो है वो विशेष सत्र हो जाए, ऐसी भी तैयारी कर सकते हैं सर? ऐसी संभावना है क्योंकि सरकार जो शीतकालीन सत्र जो है वो कब बुलाना चाहती है वैसे तो वो सरकार ने तय करना है, लेकिन ऐसी संभावना है कि पहले विशेष सत्र हो जाए और उसके तुरंत पश्चात 1 या 2 दिन का गैप डाल करके भी हम जो शीतकालीन सत्र है उसका आयोजन कर सकते हैं। सर, अभी हाल ही में एक ऐलनाबाद का उपचुनाव हुआ, उसके नतीजे 2 नवंबर को आ चुके हैं। इंडियन नेशनल लोकदल से वहां पर अभय सिंह चौटाला पुनः विधायक चुने गए हैं। क्या प्रक्रिया रहती है सर? अब वो सदस्य बने हैं तो उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ या फिर उनका क्या जिम्मेदारी रहेगी सर आपके विधानसभा के अध्यक्ष के नाते? देखिए, वैसे तो जो भी सदस्य विधानसभा के लिए चुना जाता है उसको शपथ दिलाने का कार्य आदरणीय राज्यपाल महोदय करते हैं, लेकिन राज्यपाल महोदय अपनी जो शक्तियां हैं, जो अपनी राइट्स हैं, वो विधानसभा अध्यक्ष को देते हैं और इस केस में भी उन्होंने लिख करके भेजा है कि जो भी सदस्य विधानसभा के अंदर चुना चाहे इस ऐलनाबाद विधानसभा से, उसकी शपथ दिलाने का जिम्मा जो है वो मुझे दिया गया। और जो ही श्री अभय सिंह चौटाला जी जो ऐलनाबाद से जीत करके घोषणा हुई है, जो ही वो आएंगे हम उनको शपथ दिला देंगे। यानी उनकी तरफ से जैसे आपको विधानसभा आकर शपथ लेने का या अपनी जिम्मेदारी संभालने का जैसे समाचार मैसेज जो मिलेगा उसके आधार पे आप आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जब भी वो जाना चाहेंगे हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनको शपथ तुरंत हम दिला देंगे। जी, बहुत लोगों से बातचीत करनी है। हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता हैं, जो कह रहे हैं कि दिवाली के त्योहार के मौके पर पंचकुला में 2 जगह पर आगजनी की घटनाएं हुई है। एक फर्नीचर शोरूम में और एक गिफ्ट गैलरी में आगजनी की घटना सामने आई है, जिसमें जो गिफ्ट शॉप है वहां पर स्वैच्छिक कोष से जो व्यापारी है, जो दुकानदार है, उनको राहत के तौर पर 5 लाख रुपए देने की घोषणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने की है। इसके साथ साथ हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र जब भी सरकार बुलाएगी उसको लेकर विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार का फैसला और उसके बाद हरियाणा सरकार ने जो वैट कम किया है उससे निश्चित तौर पर उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत मिली है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।